आज का विषय है प्रेम की चाहत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर मनुष्य को प्रेम की चाहत होती है। सभी के अंदर ये चाह होती है कि लोग उससे प्रेम करें और वह भी सभी से प्रेम करें। कभी प्रेम की चाहत पूरी नहीं होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि अब मुझे प्रेम की चाहत नहीं रही, समाप्त हो गई है। बल्कि प्रेम की जो चाहत है वो जीवन पर्यंत उसके जीवन में रहती है, क्योंकि प्रेम ऐसा अनोखा एहसास है, अनोखा अनुभव है, विशेष अनुभव है जिसको जीवन पर्यंत व्यक्ति करना चाहता है, उससे दूर नहीं होना चाहता है। और प्रेम से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इतने प्रेम में बस सीमित है। नहीं, प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। जितना अधिक प्रेम की मार्ग पर आप बढ़ते हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं, प्रेम में जीवन जीते हैं, उतना ही प्रेम आपके जीवन में फलित होता जाता है। प्रेम कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम सदा अपने आप में ऐसा अस्तित्ववान है कि जिसकी चाहत सभी को रहती है। प्रेम से जो खुशियाँ मिलती हैं, जो सुख मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो उसे अपनी पूर्णता का एहसास होता है, तो वह प्रेम में बहुत ही आनंद का अनुभव कराता है। इसीलिए प्रेम से किसी को कोई नफरत नहीं होती है। वो प्रेम की ओर और आगे बढ़ता है। प्रेम की चाहत उसके अंदर बढ़ती है कि सभी लोग उससे प्रेम करें। ये हो सकता है कि वह किसको प्रेम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन चाहत खुद रहती कि लोग उससे प्रेम करें, कोई उससे नफरत ना करे। क्योंकि नफरत किसी को स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार है? प्रेम स्वीकार है। क्यों? क्योंकि प्रेम की चाहत है, सभी के अंदर प्रेम की चाहत होती है। अब आप इसके मूल में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि प्रेम की चाहत सभी के अंदर है। क्योंकि मूल कारण यही है कि उस जीवन दाता ने, जो प्रेम का सागर है, उसने अपने समान गुण, प्रेम का गुण सभी के अंदर भरा है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेम की ऐसी कोई भाषा नहीं होती है। कई लोग बोलना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। आपने इंसानों के सिवाय और भी अन्य जीवों में देखा होगा, वह प्रेम की भाषा को समझते हैं, प्रेम की भावनाओं को समझते हैं, प्रेम के हर एक्शन को समझते हैं। जबकि वो ना आपकी भाषा को समझते हैं, ना कुछ भी समझ पाते हैं, लेकिन प्रेम को समझते हैं। प्रेम को समझने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति को समझ की ज़रूरत नहीं होती। स्वभावतः उसके अंदर ये गुण होता है जो प्रेम की उसको परख होती है, प्रेम की समझ होती है, और प्रेम की जो चाहत है उसके अंदर स्वतः ही पैदा होती है। प्रेम की चाहत कोई किसी के अंदर पैदा नहीं करता है, बल्कि प्रेम की चाहत स्वतः पैदा होती है। ये आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रेम का भाव अपने आप जागृत होता है। कोई इसे प्रेम करना सिखाता नहीं है। वो माँ के साथ कितना प्रेम करता है, फिर अपने परिवारजनों के साथ, ऐसे उसका प्रेम बढ़ता जाता है और लोगों के साथ उसके बढ़ता जाता है। जब वो स्कूल में जाता है तो विद्यार्थियों के साथ, शिक्षक के साथ उसका प्रेम होता है, आगे बढ़ता है। जिस प्रोफेशन में जाता है वहाँ भी उसके अंदर सबके प्रति प्रेम पैदा होता है। इसके बाद आगे बढ़ता है, मैरिज लाइफ आती, वहाँ प्रेम बढ़ता है। फिर उसके बाद वो देखिए आप, उसकी सोशल लाइफ होती, समाज के लोगों के साथ प्रेम होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में उन लोगों के साथ प्रेम होता है जो स्पिरिचुअल लोग हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी में सबसे मुख्य माना गया जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता को, उससे इंसान का प्रेम होता जाता है। तो आप देखेंगे प्रेम की जो चाहत है उसकी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। लाइफ में देखो, लाइफ के जो भिन्न पार्ट हैं, जैसे पर्सनल लाइफ है, उसके बाद फैमिली लाइफ है, फैमिली के बाद लाइफ के बाद स्टूडेंट लाइफ है, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, इसके बाद सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, सुपर लाइफ है, नेचुरल लाइफ। आप देखेंगे लाइफ के हर पार्ट में प्रेम की प्राथमिकता है और प्रेम बढ़ता जाता है।
प्रेम का दायरा बढ़ता जाता है, प्रेम की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती जाती हैं। तो प्रेम की चाहत और जीवन पर्यंत रहती बढ़ती जाती है। अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग ये कह देते हैं कि और हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग लोग भी ये बात कह देते हैं कि परिवार के लोग और कुछ नहीं, केवल प्रेम से दो मीठे बोल बोल दें, प्रेम से बोल दें, यही पर्याप्त है। तो प्रेम की कितनी प्राथमिकता है, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी को प्रेम की चाहत होती है। कोई ऐसा नहीं है, जीव भी कोई ऐसा जीव नहीं जिसे प्रेम की चाहत ना हो। हर जीव को प्रेम चाहिए, प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। इसीलिए इस सच्चाई को समझ करके चलना है कि प्रेम की चाहत सभी के अंदर है। प्रेम पाने की चाहत है, तो जब प्रेम पाने की चाहत है तो अपने आप को आप स्वीकार करें। उस जीवन दाता ने, उस प्रेम के सागर ने आपको प्रेम की का सागर बनाया, अपने समान बनाया। आपके अंदर अखुट असीमित प्रेम है। उस प्रेम को जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ता है। हाँ, ये बात अवश्य ध्यान रखना है, प्रेम को कभी वासनाओं से, कामनाओं से, लगाव से नहीं जोड़ना चाहिए। लगाव अलग चीज़ है, वासनाएं अलग चीज़ है, कामनाएं अलग चीज़ है। इनका प्रेम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। कभी भी भ्रमवश प्रेम को और लगाव को एक नहीं कर देना है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। प्रेम अपने आप में अलग है। इसीलिए आज का तो अभी ये विषय है प्रेम की चाहत, कि प्रेम की चाहत कभी इंसान की समाप्त नहीं होती है। और प्रेम की चाहत यदि समाप्त हो जाए तो आपको आश्चर्य लगेगा कि यदि प्रेम की चाहत समाप्त हो गई तो समझो जीवन की चाहत उसकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक प्रेम है। प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो प्रेम नहीं। प्रेम और जीवन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रेम की चाहत कभी समाप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको स्वयं से प्रेम करना है, अपने संबंधों से प्रेम करना है, अपने कार्य से प्रेम करना है, अपने देश से प्रेम करना है, और मानवता से प्रेम करना है, प्रकृति से प्रेम करना है, सारी जगत से प्रेम करना है, और जीवन दाता जिसने जीवन दिया, जो प्रेम का सागर है, उससे प्रेम करना है। तो ये प्रेम के का दायरा कितना विशाल है और प्रेम की चाहत कितनी है। हर कोई को प्रेम की चाहत है। इसलिए प्रेम की चाहत केवल लेने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि प्रेम देना भी है। लेकिन कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, जिसमें कामनाओं का, वासनाओं का और लगाव का कोई स्थान नहीं है। प्रेम परम पवित्र है अपने आप में, इसलिए प्रेम की चाहत सभी को रहती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है कि प्रेम की चाहत, आपके अंदर प्रेम की चाहत सदा बरकरार रहे और सभी को प्रेम आप बांटते रहें। स्वयं भी प्रेम सभी से अनुभव करें और सभी को भी प्रेम को बांटते रहें, सभी को प्रेम का अनुभव करें। प्रेम का सागर बन करके प्रेम को सब पर लुटाएं, सब पर बांटें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपका जीवन प्रेम में रहे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।